रिफ्लेक्टिव थिंकिंग। आज हम इल्म की बातें में रिफ्लेक्टिव थिंकिंग के फायदे डिस्कस कर रहे हैं। राइटर कहता है कि रिफ्लेक्टिव थिंकिंग गिव्स यू ट्रू पर्सपेक्टिव्स। ठीक। नंबर 2 कहता है इट हेल्प्स यू अवॉइड इमोशनल नॉट्स एंड थ्रिल सीकिंग। ये बड़ी कमाल बात है। नंबर 3 राइटर कहता है कि इट हेल्प्स यू रीविजिट योर पास्ट फॉर कंस्ट्रक्टिव पर्पसेस। और नंबर 4 राइटर ने कहा कि रिफ्लेक्टिव थिंकिंग इंक्रीजेज योर डिसीजन मेकिंग। नंबर 5 रिफ्लेक्टिव थिंकिंग क्लैरिफाइज द बिग पिक्चर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साथियों, आप देख रहे हैं इल्म की बातें और आज हम डिस्कस कर रहे हैं हाउ द सक्सेसफुल पीपल थिंक। साथियों, ये किताब जॉन सी मैक्सवेल साहब की किताब है और इस किताब का जो आज हम पोर्शन डिस्कस कर रहे हैं ना, वो है रिफ्लेक्टिव थिंकिंग। रिफ्लेक्टिव थिंकिंग होता है रिफ्लेक्शन से, ठीक है, यानी सोचो विचार करना। इसको आम लफ्जों में हम क्या लेते हैं जी, रीविजिट करना। अपनी मिस्टेक्स या अपनी कामयाबियों या नाकामियों को रीविजिट करना। विजिट योर पास्ट फॉर कंस्ट्रक्टिव पर्पसेस, यानी अपनी की गई कारगुजारियों को, अपनी एक्टिविटीज़ को बैठकर सोचना और उनसे गाइडेंस लेना। ये हो गई रिफ्लेक्टिव थिंकिंग। तो राइटर कहता है इसके बड़े फायदे हैं। जो बंदा पास्ट को कंस्ट्रक्टिवली रीविजिट करता है ना, वो बंदा कामयाब रहता है। ठीक। रिफ्लेक्टिव थिंकिंग गिव्स यू ट्रू पर्सपेक्टिव। देखो, आज कोई मैंने काम कर दिया है, अब रात को बैठूं या अगले दिन बैठूं, मैं एक स्पेसिफिक टाइम में देखूंगा जो मैंने ये बात की है, क्या ये मेरी बात करने वाली थी, मैंने वहां पे क्यों किया ऐसे। फिर आप उसको रिविजिट करोगे ना, तो अगर गलत हो गया है तो आप उसको अनडन करने की कोशिश करोगे, आप उसको कंपनसेट करने की कोशिश करोगे और अगली मरतबा आप रुकोगे कि मैंने ऐसी गलती दोबारा नहीं दोहरानी, है ना। अगर अच्छा हो गया तो आपका कॉन्फिडेंस बन गया, ठीक है ना, आप दोबारा उसको बड़ा इजीली कर सकोगे। ठीक। तो रिफ्लेक्टिव थिंकिंग का ये पहला फायदा था। दूसरा फायदा राइटर कहता है कि इट हेल्प्स यू अवॉइड इमोशनल नॉट्स। पहला पॉइंट मैं लिख रहा हूँ, इमोशनल नॉट क्या होती है। साथियों, जब हम ह्यूमन बीइंग बड़ी अजीब मखलूक हैं, हम किसी एक्सपीरियंस से गुजरते हैं ना, किसी ट्रॉमेटिक सिचुएशन से गुजरते हैं, परेशानी से गुजरते हैं, तो नेक्स्ट टाइम उस परेशानी से गुजरने से हम अपने आप को बचाते हैं, अवॉइड करते हैं, ठीक है ना, ताकि हम किसी न किसी मुतवक्के उलझन से, परेशानी से बच सकें। ठीक। लेकिन ऐसा ज़रूरी तो नहीं कि जो एक मरतबा मसला आया है वो दोबारा भी वही मसला आपके साथ आए, है ना। अब आप पहले से ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हो गए हैं, लेकिन क्या है, अब आपने लगा लिया इमोशनल नॉट, यानी आपने गिरा लगा लिया। देखो, नॉट बनाई हुई मैंने, ठीक है, वो गिरा लगा लिया अपने जज्बात को। यानी जब भी ऐसी कोई सिचुएशन आनी है, आपने आंखें बंद कर ली, है ना। अगर किसी ने बहुत खतरनाक एक्सीडेंट देखा हो, तो जब कभी कोई एक्सीडेंट होता है तो वैसे करते हैं। जब कोई किसी मौत की खबर सुननी है, तो कोई अपना खुदा न खास्ता प्यारा मरता हुआ सुना हो, देखा हो, तो बड़े ऐसे एक झुरझुरी लेते हैं और डर जाते हैं, यानी इमोशनल उनको जकड़ लेते हैं, इमोशनल नॉट लग जाती है। तो राइटर कहता है कि अगर आप रिफ्लेक्टिव थिंकिंग वाले होंगे तो आप इस इमोशनल नॉट को आप रोक सकते हैं, क्योंकि आप जीते जागते ह्यूमन बीइंग्स हैं। आप पिछली अपनी पास्ट की किसी कारगुजारी, किसी एक्सपीरियंस की वजह से, आप ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस की वजह से आप उलझ गए हैं, लेकिन आपको अब बदलना चाहिए। तो ज़रूरी नहीं कि जो किसी दूसरे को मसला हुआ है वो आपको हो या आपको दोबारा वही मसला हो,
ठीक है, ये हमारी इमोशनल वीकनेस होती है। तो अब हमने अपनी इमोशंस को रीडिज़ाइन करना है। तो कहते हैं आप जब रिफ्लेक्टिव थिंकिंग करते हैं तो आप अपनी इमोशनल नॉट्स को खोलना शुरू हो जाते हैं। कहते हैं हाँ यार ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, कुछ नहीं होता। अगर किसी का एक्सीडेंट हुआ है तो वो उसका मसला है, अल्लाह उसको सेहत दे, अल्लाह उसके ऊपर करम करे, आम इजी। ठीक है, कहते हैं ना कि आंख ओझल पहाड़ ओझल। भाई अगर किसी को दर्द हो रहा है ना तो वो उसको हो रहा है, अपने आप को वो दर्द फील करवाने की यानी इमोशनल नॉट लगवाने की कोशिश मत करें, वरना आप फंसे रहेंगे। ठीक, इसी तरह राइटर ने एक बात और कही कि थ्रिल सीकिंग। हम लोग ना बड़े अजीब तरह के होते हैं, हमें कोई कामयाबी मिले, कोई खुशी मिले तो हम बहुत थ्रिल फील करते हैं, बड़ा एनर्जेटिक हो जाते हैं। ठीक, हम बड़ा अच्छा बिहेव करते हैं, नाचते गाते हैं, ठीक है, झूमते हैं। अब देखिएगा दोबारा, राइटर कहता है कि लोग ना हमारे यहाँ इसको थ्रिल बोलते हैं, लोग थ्रिल सीकर बन जाते हैं। फिर वो ये नहीं सोचते कि मैंने जिस तरह मैंने ये अपनी खुशी इंजॉय की थी, सेलिब्रेट की थी, क्या ये मेरा तरीका ठीक था, क्या मुझे इस तरह करना चाहिए था, या मैं इससे और बेहतर अंदाज में खुशी को एक्सप्रेस कर सकता था, सेलिब्रेट कर सकता था, इंजॉय कर सकता था। तो इसको बोलते हैं थ्रिल सीकर। राइटर कहता है कि हमारे यहाँ थ्रिल सीकिंग वाली जो अंदाज है वो बढ़ता जा रहा है, लोग थ्रिल सीकर बनते चले जा रहे हैं। वो अपने पास्ट को विजिट ही नहीं करते हैं, अपनी पास्ट की मेमोरीज को रीविजिट करते हुए डिलीट ही नहीं करते हैं, और नई मेमोरीज को इन होने ही नहीं देते हैं, नई मेमोरीज को बनने ही नहीं देते हैं। इसलिए वो थ्रिल सीकर के थ्रिल सीकर ही बने रहते हैं। ठीक, तो कहता है इससे भी बचना चाहिए। ये दो चीज़ें यानी इमोशनल नॉट ऐसे जुड़ लेना ना। ठीक, और दूसरा क्या है, आप थ्रिल सीकर बनने से अपने आप को बचाएं। नंबर 3, राइटर ने कहा ये जो इट हेल्प्स यू रीविजिट योर पास्ट फॉर कंस्ट्रक्टिव पर्पजेज। हाय हाय, इकबाल ने कहा शिकवा जवाब शिकवा, ये सारा जो है रिफ्लेक्टिव थिंकिंग की मिसाल है। ठीक है, शिकवा में भी इकबाल ने ये कहा कि बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। ठीक है, तो चूंकि घोड़े हमने दौड़ाए हुए थे, हमारे आबाओ अजदाद ने, ठीक है, दौड़ाए हुए थे, तो इकबाल ने शिकवा में वो पूरी बात रिफ्लेक्शन दी है। ठीक है, तो आगे फिर रिफ्लेक्शन का जवाब रिफ्लेक्शन से आया। वो कैसे आया, थे तो वो आबाद तुम्हारे ही तुम क्या हो, हाथ पर हाथ धरे मुंतजरे फरदा। ठीक है, तो ये देखें, ये रिफ्लेक्टिव थिंकिंग की मिसाल है। इकबाल ने यहाँ से कंस्ट्रक्शन निकाली, कंस्ट्रक्टिवली अपना जो है वो पास्ट रीविजिट किया है। अच्छा, हमारी तो मजबूरी है, हम पास्ट को विजिट करते ज़रूर हैं, लेकिन हम पास्ट को या तो नॉस्टैल्जिक और नॉस्टैल्जिया की वजह से डिस्कस करते हैं कि पास्ट शानदार है, अब हम इतने जोगे हैं ही नहीं कि अपने प्रेजेंट को बेहतर बना पाएं, तो हम पास्ट को बदलते रहते हैं, पास्ट में रहते हैं। ठीक है ना, जैसे आजकल हमारी उम्मत मुस्लिमा का हाल हो चुका है। ठीक है, हमने प्रेजेंट में कुछ नहीं करना, पास्ट और पास्ट में रहना है हमने। ठीक है, बातें किए जानी, तो ये गलत है। तो राइटर का जो इकबाल का जितना भी काम है ना, वो रिफ्लेक्टिव थिंकिंग की बड़ी अच्छी मिसाल है। आपने अगर इकबाल की रिकंस्ट्रक्शन देखी हो, हाय हाय हाय, बड़ी मुश्किल किताब है, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थॉट इन इस्लाम। बड़ी कमाल किताब है, लेकिन बड़ी मुश्किल किताब है, एक एक लाइन को लिख लिख के पढ़ना पड़ता है, बड़ी रिसर्च करनी पड़ती है। ठीक, अब आगे चलते हैं। नंबर 4, राइटर कहता है कि इट इंक्रीजेज योर डिसीजन मेकिंग। जाहिर है भैया, आपने रिफ्लेक्शन करना सीख लिया है, आप रिफ्लेक्टिव थिंकर हो, तो उसका बड़ा आसान है, आप कोई डिसीजन करते हो और उस डिसीजन को रीविजिट करते हो। हाँ यार, ये गलती हो गई थी, आई एम सॉरी, मुझे उसको जाके उसे सॉरी करनी चाहिए, या ये बहुत अच्छा हो गया, बहुत कमाल है यार, मैंने ये काम ऐसे और इतनी जल्दी कर लिया। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, अब आपका कॉन्फिडेंस डेवलप हो गया।
आप अब डिसीजन मेकिंग की तरफ आ गए, तो इट इंक्रीजेज योर डिसीजन मेकिंग। यही सबसे अहम बात है कि अगर आप डिसीजन मेकर हैं ना, तो आप सब कुछ हैं। डिसीजन मेकिंग एक ऐसी क्वालिटी है जिसकी वजह से हम ह्यूमन बीइंग्स शायद ह्यूमन बनते हैं। ठीक, आखिरी बात, राइटर कहता है कि रिफ्लेक्टिव थिंकिंग क्लैरिफाइज द बिग पिक्चर। अच्छा, ये बिग पिक्चर है, बड़ी मंजिल के मुसाफिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसाल है ना हमारे पास। कहा, चचा जान, अगर ये लोग मेरे एक हाथ पे चांद और दूसरे हाथ पे सूरज भी ला के रख देना, तो मैं अपने इस मिशन से, तौहीदी मिशन से पीछे नहीं हटूंगा। ठीक है ना बात, कितनी बड़ी बात हो, कितनी बड़ी मिसाल है कि एक तरफ से सूरज और एक तरफ चांद ला के रख दें मेरी हथेलियों पर, मेरे हाथों पर। इसका मतलब क्या है, ये बिग पिक्चर। अगर ये पिक्चर बिग थी तो फिर क्या हुआ, बिग पिक्चर वाले हस्ती ने क्या किया, बिग पिक्चर जायंट्स पैदा किए फिर। ठीक है, कहीं पे असदुल्ला, कहीं पे सैफुल्ला, कहीं पे अल फारूक, कहीं पे अल सिद्दीक, है ना, कितनी बड़ी बड़ी हस्तियां फिर पैदा की ना। लेकिन अगर पिक्चर होती बिग, लेकिन असदुल्ला ना होते, है ना, सैफुल्ला ना बनाते, अल फारूक को अल फारूक ना कहते, ठीक है, सिद्दीक को सिद्दीक का दर्जा ना देते, ना सराहते, तो क्या बड़ी पिक्चर तक पहुंचा जा सकता था। ठीक है, लेकिन ये बड़ी अहम बात है कि जब आपके पास बड़ी पिक्चर हो तो फिर आपको अपने सारे मामला भी बड़े करना पड़ते हैं। अब भाई खुद अगर वजीर आज़म, मैं अक्सर कहा करता हूँ कि अगर खुद वजीर आज़म बनना है तो दूसरों को जो है वो वजीर आला, आम जो वजीर है बनने देना चाहिए। ठीक है, दूसरों को वजीर बनाएंगे तो खुद आज़म बनेंगे ना। तो हम क्या करते हैं कि हम दूसरों को विन विन सिचुएशन में लाते ही नहीं हैं। तो आज हमने रिफ्लेक्टिव थिंकिंग में ये समझा कि क्लैरिफाई द बिग पिक्चर। जी जज़ाकल्लाह।